गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, साखी का शीर्षक है भगत पर कृपा। तो चलिए सुनते हैं साध संगत जी आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव शंकर का एक परम भगत ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक प्रतिदिन साध संगत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था और जो कुछ भी दक्षिणा में आ जाता था पंडित जी उसी से अपना गुजारा करते। और वह बहुत ही दयालु इंसान थे साध संगत, कि जब भी कोई उन्हें कोई जरूरतमंद इंसान मिल जाता तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। साध संगत जी, इसी कारण शिव जी के परम भगत ब्राह्मण गरीबी का जीवन बिता रहे थे। साध संगत, पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी, किंतु पति की भक्ति प्राणता को देखकर उनसे प्रेम भी बहुत करती थी, इसीलिए वह कभी भी पति का अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपने जरूरत का धन वह आसपास में मजदूरी करके जुटा लेती थी। सत्संगत जी, अब एक दिन ऐसा आया कि मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे कि पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ब्राह्मण की पत्नी दुखी रहने लगी। अब एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। अब उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उसी रास्ते से पार्वती जी और शिव शंकर जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। आज वो ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। अब माँ पार्वती को बात समझते हुए देर नहीं लगी, तो माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता नहीं है। तो साध संगत जी, पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पार्वती जी बोली कि देव, आपने अब तक इनकी मदद क्यों नहीं की। तो साध संगत जी फिर शिव जी बोले कि देवी, आप निश्चित रहिए, अब तक इसके जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बेलपत्र इन्हें आज रात्रि में धनपति बना देंगे। यह बात सुनकर पार्वती जी और शिव जी तो चले गए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छिपकर शिव और पार्वती का यह वार्तालाप सुन लिया। उस व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, सोचा अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। यह सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुँच गया। व्यापारी ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वो सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूछा। पत्नी बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, अभी हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए।
तो पंडित जी ने सारे के सारे बेलपत्र एक बोरे में भरा और उसे दे दिए साथ संगत। बेलपत्र का बोरा लेकर वो सेठ जी पहुंच गए मंदिर के पास और वो शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा कि कब भगवान शिव कृपा करे और कब वो धनपति हो। प्रतीक्षा करते करते उसे आधी रात बीत गई। वो व्यापारी चमत्कार देखने के लिए उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद व्यापारी जी के क्रोध का बांध टूटा। क्रोध में आकर वो व्यापारी शिवलिंग को झंझोरने लगे। अब हुआ चमत्कार, उस व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिला नहीं। थक हार कर वो व्यापारी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव बोले, लोभी व्यापारी, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे, जाकर तब तुम्हारे हाथ खुलेंगे। तब सत्संगत जी प्रातःकाल वह ब्राह्मण देवता पूजन के लिए आए तो देखता है कि वो व्यापारी शिवलिंग पर हाथ चिपका कर रो रहे हैं। तो उस व्यापारी से ब्राह्मण पूछे कि तुम इस शिवलिंग से अपने हाथ को सटाए क्यों रखे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद से नहीं सटाया हूँ। ये वे कहने लगे कि नहीं, शिवलिंग में मेरा हाथ चिपक गया है। सत्संगत जी, व्यापारी जी शिवलिंग पर हाथ चिपका कर रो रहे थे। वो व्यापारी पंडित जी को कहा कि पंडित जी, आप मेरे घर जाकर मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आने को कहिए। पंडित जी ने उस व्यापारी के बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। सत्संगत जी, उनके पिता ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाए और उस ब्राह्मण को दिए। तब जाकर उनका हाथ छूटा और वो मुक्त हुए। तो सत्संगत जी, पार्वती जी शिव जी से पूछे कि हे नाथ, आपने अब तक अपने भगत को कोई धन नहीं दिया। तब शिव जी बोले कि देवी, ब्राह्मणों को बेलपत्र के बदले धन प्राप्त हो गया है। मेरा भगत अब गरीब नहीं रहा, आप खुद ही देखिए। सत्संगत जी, भगवान की भक्ति और आशीर्वाद के लिए किसी विशेष जाति, वर्ण, लिंग या व्यवसाय का होना भी जरूरी नहीं होता सत्संगत, बल्कि भगवान के प्रति तो श्रद्धा और सच्चा समर्पण होना चाहिए।